Hello friends, welcome to our past coaching channel. Today we are going to discuss the second chapter of class 11th. Its name is relation. हमने क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर सेट्स कंप्लीट कर लिया है. आज हम उसका सेकंड चैप्टर रिलेशन करने जा रहे हैं. रिलेशन समझने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स. मतलब कितने भी सेट हो, चाहे दो एक से ज़्यादा सेट्स की हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से कर सकते हैं. चाहे वो कार्टेशियन प्रोडक्ट सेम टू सेम सेट की हो सकती है, बट कार्टेशियन प्रोडक्ट करने के लिए आपको क्या है, एक से ज़्यादा सेट की जरूरत पड़ती है. चाहे वो एक से ज़्यादा सेट्स हम क्या है वो ही सेट क्या रिपीट कर सकते हैं. इससे पहले हम सबसे पहले समझते हैं ऑर्डर्ड पेयर. व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? एन ऑर्डर्ड पेयर इज अ पेयर ऑफ एंट्रीज. पेयर मतलब यानी कि हमारे पास एक एंट्रीज का क्या होगा, पेयर होगा. मतलब हमारे पास दो एंट्रीज होंगी किसी स्पेसिफाइड ऑर्डर में. तो उन पेयर को हम क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड पेयर. इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड टू टपल. वाई? बिकॉज पेयर में दो एंट्रीज होती हैं, दैट्स वाई हम इसे क्या बोलते हैं, ऑर्डर टू टपल. कैसे होता है ये? जैसे हमने लिख लिया कोई कैपिटल ए एंड कैपिटल बी यानी टू सेट्स है, देन बाय एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ एलिमेंट्स. अगर हमें कोई बोले कि आपको क्या एक ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट दिया गया है, मतलब आप जो ऑर्डर पेयर के एलिमेंट है उनको क्या है बाय कोमाज सेपरेटेड करोगे और एनक्लोज करोगे विद इन दी ब्रेसिस, मतलब ब्रैकेट में. जैसे मैंने ये ब्रैकेट में क्या है दो एलिमेंट्स ले लिए हैं, इनके बीच में कोमा डाला हुआ है, तो ये मेरा एक ऑर्डर पेयर तैयार हो चुका है. जैसे मैंने ये किसके सेट की बात की है, ए एंड बी. मेरा पहला एलिमेंट पहले सेट से आएगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से आएगा. दैट्स वाई यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए सेट, स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी सेट. नेक्स्ट हमें क्या क्या हुआ है, ए बी जो ऑर्डर पेयर में ए बी एलिमेंट है डज नॉट इक्वल टू बी ए. कोई भी दो एलिमेंट अगर आप सपोज करो आप ऐसे लिख रहे हो 1, 2, 1, बिकॉज ए बी बी ए, ये दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकते. हाँ कब इक्वल होंगे, अनलेस जब तक क्या है दोनों ही ए और बी इक्वल ना हो. जैसे 1, 1 इज इक्वल्स टू 1, 1. इन दोनों को हम इक्वल क्या बोल सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर बोल सकते हैं. इस तरह जो हम ऑर्डर्ड पेयर्स जो डिफाइन करते हैं उनके द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट ए बी. इस तरह के एलिमेंट के सभी कलेक्शन को जब हम एक सेट में रिप्रेजेंट करते हैं उस सेट को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स ए एंड बी कहते हैं, जिसमें पहला एलिमेंट मेरा पहले सेट में से आएगा, दूसरा एलिमेंट मेरा दूसरे सेट में से आएगा. इट इज़ डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी. तो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो दो सेट के बीच हम क्रॉस मतलब उनकी प्रोडक्ट कर देंगे. उनको सिम्बॉलिकली हम कैसे यूज़ करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू ऑर्डर्ड पेयर एलिमेंट आएंगे. तो हमने ब्रैकेट में ए कोमा बी डाल दिया, जिसमें पहला एलिमेंट हमारा पहली सेट में से आएगा, दूसरा एलिमेंट हमारा दूसरे सेट में से आएगा. हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझ सकते हैं. जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने जा रही हूँ. सपोज आपके पास ए है 1, 2 और बी मेरे पास है 3, 4, 5. देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, मतलब अब हम ए और बी की कार्टेशियन प्रोडक्ट करने जा रहे हैं. मतलब पहला ए सेट हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्रॉस बी सेट यहाँ पे लिख लेते हैं. अब इनकी कार्टेशियन, इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं. इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने करनी कैसी है, फर्स्ट एलिमेंट को उठाओ, मैंने लिख लिया कोमा, उसको पहले इसके पीछे ये लिखो, फिर इसकी इसके साथ, फिर 1 को 5 के साथ. मतलब फर्स्ट सेट का आपने एक एलिमेंट फिक्स कर लेना है, उसके पीछे आपने जो बी सेट के एलिमेंट है एक एक करके उसके साथ के ज्वाइन कर देनी है. अब नेक्स्ट मैं 2 फिक्स कर देती हूँ, इसके फिर बाद 2, 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5. ये मेरा क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी क्या है, तैयार हो चुके हैं. अब देखिए मैंने पहले बोला था जो पहला एंट्री होगी, पहला एलिमेंट होगा जो हमारा वो पहले सेट में से आएगा, दूसरी एंट्री हमारी दूसरे सेट में से आएगी. अब चेक कर लो, जो भी आपकी पहली एंट्री है, पहली एंट्री वो हमारे पहले सेट में से आ रही है, दूसरी एंट्री हमारी क्या दूसरे सेट में से आ रही है. अच्छा सपोज हम इसकी बी क्रॉस ए करें तो अब बी हमारा आगे आएगा, ए हमारा पीछे होगा. सिमिलरली फर्स्ट अब ये फिक्स हो जाएगा 3,
3 के पीछे हम 1 लिखेंगे, 3 के पीछे 2। अब 4 लेंगे, 4 के साथ 1 को, 4 के साथ 2। अब मेरा 5 फिक्स है, इसके साथ 5 1 और 5 2। आप ये बात ध्यान से नोटिस कीजिए, हमने ए क्रॉस बी और बी क्रॉस फाइंड कर ली है। देखिए ऐसे हमें पता है, जैसे हम नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे 1 क्रॉस 2 करिए, 2 क्रॉस 1 करिए, ऑलवेज सेम आते हैं। बट कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ टू डिस्टिंक्ट सेट्स कांट बी इक्वल, मतलब ये कम्यूट नहीं करेंगे। सिमिलरली जैसे इसको हम क्या बोलते हैं, टू टपल, ये ऑर्डर्ड पेयर ऑफ टू टपल की कलेक्शन है। अगर आपको ये यहाँ पे मैं कोई बता दूं, जैसे मैंने कोई 3 1 2 लिख दिया, इट मीन्स आप इसे क्या बोलेंगे, ऑर्डर्ड 3 टपल। जितनी इस बेसिस में जितनी एंट्रीज होगी उतने टपल का वो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा। जैसे अगर ऑर्डर्ड पेयर मैंने 2 टपल का बोला है, मतलब उसमें 2 एंट्री है। अगर मैं ऑर्डर्ड 3 टपल बोलूँ, मतलब क्या है, उसमें 3 एंट्रीज है। वो रैंडमली एंट्री कोई भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू गिवन सेट। तो इसी तरह आप इसे क्या है, मैं अगर आपको बोलूँ यहाँ पे मेरा A1 A2 A3 अप टू सो ऑन AN है, मतलब आप इसे जनरली क्या बोलोगे, ऑर्डर्ड एन टपल। मतलब जितने आपको ब्रेसेस में एंट्री गिवन होगी, आप उसके अकॉर्डिंग उस ब्रेसेस को कितने ऑर्डर का टपल बोल सकते हो, वो आप उसके एंट्रीज काउंट करके बता सकते हो। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स मतलब इफ A एंड B आर 2 फाइनाइट सेट्स, देन नंबर ऑफ एलिमेंट इन कार्टेशियन प्रोडक्ट यानी A एंड B यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ 2 सेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी सेट्स। मतलब अगर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हो तो आप क्या करो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए देख लो इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी देख लो, दोनों के कार्टेशियन दोनों की मल्टीप्लाई करते हो। मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, जैसे मैंने पीछे जो एग्जाम्पल ली थी, देखिए ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2, मतलब 2 एलिमेंट्स है। यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द गिवन सेट ए इज इक्वल्स टू 2 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज इक्वल्स टू कितने हैं, 1 2 3 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 रख देती हूँ। इट मीन्स जो मेरा, अब हम देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ऑफ ए एंड बी में कितने एलिमेंट्स आए थे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे क्या है 6। अब देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये जो चीज़ है हमारी वो किसके इक्वल है, इसके चेक कर लीजिए, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6, देखो 6 ही आया था हमारा। इट मीन्स अगर आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे हो, चाहे आप डायरेक्ट उसको ही काउंट कर लिए एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट्स ए एंड बी, या फिर आप ए एलिमेंट्स के, या फिर आप ए सेट के एलिमेंट्स और बी सेट्स के एलिमेंट को काउंट करके उन दोनों की मल्टीप्लाई कर दिए, उससे आप क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर सकते हैं ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए एंड बी। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब आपने जो कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया है उसको आप ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो। सबसे पहले मेरे पास जो ए है वो क्या गिवन है, इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 b इज इक्वल्स टू 3 4 5 ऑब्टेन ए क्रॉस बी एंड रिप्रेजेंट इट ग्राफिकली। आपने इसको क्या है ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करके दिखाना है। तो अब मैं कैसे करके दिखाऊंगी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए और बी को लिख लेंगे। अब हम इसकी क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देते हैं। पहले 1 को फिक्स करेंगे, इसके पीछे 3, फिर 1 के साथ 4, फिर 1 के साथ 5। नेक्स्ट हम 2 को फिक्स करेंगे, उसके साथ 3, 2 इंटू 4 2, 5। ये हमारा ए क्रॉस बी क्या है डिफाइन हो चुका है। अब हमने ऑब्टेन ए क्रॉस बी तो फाइंड कर लिया है। अब आपने इसको क्या है ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। आपको ये पता होना चाहिए जब भी आप ग्राफिकल रिप्रेजेंट करते हो, ये मेरे पास ऑर्डर 2 टपल है, मतलब ये 2 टपल है, तो 2 टपल वाला आपने ग्राफ किया हुआ 10th क्लास में एक्स एंड वाई एक्सिस वाला। तो सिमिलरली मैं वही बनाने जा रही हूँ अब, एक्स और वाई एक्सिस वाला। ये देखिए अब आपने इसको कैसे करना है, देखिए सबसे पहले आपको क्या है
ए हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है ना, मतलब ये मेरा एक्स है, ठीक है ना, ये मेरा वाई है, इसको यहाँ। अब आपको पता है एक्स के पास तो ये पहली जो एंट्री है फिक्स है, एक 1 और एक 2 है, तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं 1 लेती हूँ, यहाँ पे मैं 2 ले लेती हूँ। बट पीछे क्या वेरी कर रहे हैं, 3 4 5, तो यानी कि वाई के ऊपर हमें 3 4 5 देखने हैं, तो हम ये इक्वल डिस्टेंस पर इनको यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हमारा रीज़न होता है। अब सबसे पहले 1 के साथ 3 है, तो 1 के साथ 3 यहाँ पे आ जाएगा। फिर क्या है, 1 के साथ 4 है, फिर 1 के साथ 5, सिमिलरली 2 के साथ 3, 2 के साथ 4, 2 के साथ 5। ये हमने क्या इसे क्या है ड्रॉ कर लिया है। अब आपने जो इसका ग्राफ है वो कैसे ड्रॉ करना है, देखिए इनको कैसे हम क्या है मैच करेंगे। देखिए जैसे ये वाला तो आप ऐसे, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, ये है हमारा 1,5, ये हमारा क्या है 2,5, और ये हमारा क्या है 1,4, 2,4, 1,3, 2,3। ये हमारा जो ग्राफ है क्या है तैयार हो चुका है हमारा। जैसे आप इसको अगर मैच भी करवा देते हो जहाँ, तो आप सिर्फ इसको यहाँ हाईलाइट करके क्या डॉटेड कर दीजिए, तो ये आपका क्या है ए क्रॉस बी का जो ग्राफ है क्या है तैयार हो चुका है। आपने जब भी ग्राफ बनाना है तो प्लीज़ आप क्या यूज़ करिए, ऑलवेज क्या है पेंसिल स्केल की हेल्प से ही ग्राफ बनाइए, हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे लेकर। चलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। जैसे हमने पीछे क्या है जो क्वेश्चन किया था वो कार्टेशियन वेक्टर को ग्राफिकली ड्रॉ किया था, अब हम उसे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले मेरे पास क्या है a इजिकल्स टू 1,2। अब नेक्स्ट हमें b क्या दिया हुआ है, b हमें गिवन है MNP। कहते हैं सबसे पहले आप ऑब्टेन क्या करो, a क्रॉस b करो, मतलब a क्रॉस b को हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट a सेट्स को रखेंगे, जैसे आपको ये कार्टेशियन सेट्स गिवन है वैसे आप रखना, अगर b क्रॉस है तो पहले b को रखेंगे फिर a को रखेंगे, फिर हम इस पे क्या है b को रख लिए, फर्स्ट एलिमेंट के साथ ही m फिक्स कर देंगे, फिर फर्स्ट के साथ n, फर्स्ट के साथ p। अब 2 फिक्स है, 2 के साथ एक बार m, 2 के साथ एक बार n, 2 के साथ एक बार p। ये मेरा क्या है a क्रॉस b क्या है तैयार हो चुका है। अब आपने इसे डायग्रामेटिक क्या लिखा है, एंड रिप्रेजेंट इट बाय एन एरो डायग्राम, मतलब आपने इसको डायग्राम एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करना है। एरो डायग्राम के लिए सबसे पहले आपको क्या है, आप यहाँ पे 2 ओवल टाइप के ये सर्कल बना लीजिए। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे मेरा पहला सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट का है, दूसरे सेट क्या है मेरा बी है, ये लिख लेंगे। ए में मेरा 1 और 2 है, तो आप यहाँ पे 1 और 2 लिख लीजिए। यहाँ पे बी पे मेरा क्या है MN, यहाँ पे आप P लिख लेते हैं। अब जैसे आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाई है उससे ही आपने इनको मैच करवाना है। जैसे 1 के साथ M है तो मैंने 1 के साथ M मैच करा दिया, फिर 1 के साथ N है तो 1। देखो डायरेक्शन ऐसी है, भी 1 M के पास जा रहा है, 1 N के पास जा रहा है, मतलब 1 की इमेज, इसे इमेज बोलते हैं। ये हम आगे करेंगे टॉपिक का, मतलब 1 की आउटपुट क्या है M आ रही है, 1 की आउटपुट N आ रही है, सिमिलरली 1 की आउटपुट क्या है P आ रही है। अब 2 भी पहले क्या है M के पास जा रहा है, फिर N के पास जा रहा है, फिर P के पास जा रहा है। ये आपका जो है A क्रॉस B कार्टेशियन वेक्टर्स ऑफ A एंड B क्या है रिप्रेजेंट हमने बाय एन एरो डायग्राम से कर दिया है। सो फ्रेंड्स, जो हमारे आज के टॉपिक थे वो यहीं पे कंप्लीट होते हैं। इन टॉपिक से रिलेटेड अब हम कुछ जो जनरल क्वेश्चन है वो करने जा रहे हैं। जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड x एंड y इफ़, ये हमें 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल दिए हुए हैं। हमें पता है अगर कोई भी ऑर्डर्ड पेयर इक्वल है तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, हमने अभी बोला था स्टार्टिंग में, कोई भी 2 ऑर्डर्ड पेयर इक्वल कब होते हैं, जब A और B ये दोनों ही इक्वल हो। इट मीन्स मेरा जो x प्लस 2 है वो इक्वल्स टू 5 आएगा, 4 इक्वल्स टू 2x प्लस वाई आएगा। इनको सॉल्व कर लीजिए, x की वैल्यू 5 माइनस 2, x इजिकल्स टू 3 आ गया। अब x की ये वैल्यू 3 यहाँ पे पुट कर देते हैं, मतलब ये 6 आ गया, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है -2 आ चुकी है। तो ये हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर वो आ चुका है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ p इज इक्वल्स टू 1,2, हमें जो गिवन सेट p है उसमें दो एलिमेंट है 1 2, आपने क्या ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया। अब यानी मतलब जैसे हम ऑर्डर 2 टपल करते थे तो ऑर्डर 3 टपल की प्रोडक्ट आ चुकी है। इसको आपने कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले आप चाहे ये वाले कोई भी, मैंने दो ले लिए, p क्रॉस p, मतलब p क्रॉस p फाइंड कर रहे हैं। वैसे ही फिर 1 को फिक्स करो, इसके साथ पहले ये वाला 1 ले लो, फिर इसके साथ ये 2 ले लो, फिर 2 को फिक्स करो, इसके साथ ये 1 ले लो, फिर इसके साथ ये वाला 2 ले लो। तो ये हमारा p क्रॉस p तैयार हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने p क्रॉस p करनी है, ठीक है ना। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपने सबसे पहले ऐसे लिख लीजिए। अब आप क्या करेंगे, ये p क्रॉस p की वैल्यू यही वाली यहीं पे लिख दीजिए। क्रॉस नेक्स्ट ये गिवन p की वैल्यू लिख दीजिए। मैं एक बार यहीं पे कर रही हूँ। देखो जैसे हम पहले जो पहला सेट होता है उसका एक एलिमेंट फिक्स होता है, जैसे ये पहला सेट है मेरा, ये पहला एलिमेंट फिक्स था ना, इसके पीछे मैंने ये दो एलिमेंट लगाए थे, तो अब ये जो मेरा एलिमेंट है पहले सेट का वो ऑर्डर 2 टपल का है, तो मैं इसको फिक्स कर दिया। अब इसके साथ मैं एक बार ये 1 लगाऊंगी, एक 2 लगाऊंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, ये वाला एलिमेंट फिक्स कर दिया, इसके साथ पीछे एक 1 आएगा, फिर एक बार यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा। अब मैं ये 2 1 वाला फिक्स कर देती हूँ, इसके साथ पीछे एक बार 1 आएगा, फिर क्या आएगा 2 आएगा। अब 2 2 फिक्स कर दिया है, 2 2 फिक्स करने के बाद मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, इसके पीछे एक 1 लिख देती हूँ, एक बार यहाँ पे 2 लिख देती हूँ। तो ये हमारा जो ट्रिपल प्रोडक्ट है, मतलब ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे, तो यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। देखो 3 सेट्स की जो हमने ऑर्डर 3 टपल का है वो हमने सॉल्व कर लिया है। पहले आपको 2 सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करने के बाद तीसरा जो गिवन सेट वही लग दीजिए। फिर ये एक एक एलिमेंट फिक्स करना है, बिकॉज फर्स्ट सेट का एलिमेंट फिक्स होता है, पीछे वाले वेरी करते हैं। फिक्स करके वेरी करवा दिया, आपका जो है p क्रॉस p क्या तैयार हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्रेस एक्स वाई वेयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25, एक्स वाई कॉमा बिलोंग्स टू w, मतलब होल नंबर्स है, होल नंबर याद रखिए 0 1 2, तो सॉन चलते हैं एज अ सेट ऑफ फोल्डेड पेयर। आपने ऐसे एक्स वाई होल नंबर फाइंड करने हैं जो इस कंडीशन को, गिवन कंडीशन को क्या है, सेटिस्फाई करते हो। चलो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले मेरी गिवन कंडीशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, एक्स वाई बिलोंग्स टू होल नंबर। अगर मैं x को 0 पुट करूं, अगर मैं यहाँ पे x को 0 पुट करूं, एक्स स्क्वायर भी 0, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, मतलब वाई स्क्वायर अगर 25 आपको पता है, वैसे तो स्क्वायर हटा के आपका आंसर ±5 आएगा, बट आपका एक्स वाई होल नंबर्स है, तो मतलब आप -5 को, जो माइनस वाले 5 को इग्नोर करोगे, ओनली y इज इक्वल्स टू क्या है 5 यहाँ पे रखोगे। मतलब जब मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू क्या है 5 आ गई, एक पेयर मेरा यही मिल गया। अगर मैं x को 1 लेती हूँ, देखो अगर मैंने x को यहाँ पे 1 लिखा तो 1 की स्क्वायर 1, यहाँ पे माइनस 24 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। सिमिलरली मैं 2 रखूँगी, 2 का स्क्वायर 4, 4 किस माइनस किया 21, वो भी किसी का स्क्वायर नहीं है। अब मैं x की वैल्यू क्या है 3 रखने जा रही हूँ, 3 का स्क्वायर 9, वाई स्क्वायर 25 माइनस 9 60। सिमिलरली ±4 आएगा, बट -4 इग्नोर कर देंगे, y बिकॉज y बिलोंग्स टू होल नंबर्स, देखो y की वैल्यू 4 आ गई। तो हमारा नेक्स्ट पेयर है 3,4 आ गया। अब नेक्स्ट आप क्या है, x की वैल्यू है जो हम क्या पुट करेंगे, उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, x की वैल्यू अगर हम इसमें 4 पुट कर दें, 4 की स्क्वायर 16, मतलब माइनस करेंगे 9, ±3 आएगा, बट -3 इग्नोर करेंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड पेयर क्या बन गया, याद रखना फर्स्ट पे x है, सेकंड पे y है, तो x की एंट्री ऑलवेज फर्स्ट पे आएगी, y की एंट्री सेकंड पे आएगी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे, 5 पुट करेंगे, 5 क्यों पुट किया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25, इट इम्प्लाइज वाई स्क्वायर 0, वाई इज इक्वल्स टू 0। तो अभी हमारा ये पेयर है 5,0 बन गया। तो आप इसके बाद जो भी पुट करोगे उसका कोई स्क्वायर फाइंड नहीं होना। तो हमारा जो रिक्वायर्ड सेट है, सेट ऑर्डर पेयर, वो तैयार हो चुका है। पहले हमारा आया 0,5, पहले क्या आया 0,5, नेक्स्ट क्या है हमारा 3,4,
फिर 4,3 5,0। ये हमारा रिक्वायर्ड सेट जो है ऑर्डर्ड पेयर्स का तैयार हो चुका है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, ए हमारे पास 1 2 3 है, बी हमारे पास 2 3 4 सी गिवन है। हमने जस्ट क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। वेरीफाई दैट मतलब ये हमारा लेफ्ट साइड, ये हमारा राइट साइड, इन दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड्स को लेके चल रही हूँ, मतलब ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी इंटरसेक्शन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 लिख दिया। अब हम ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी करने जा रही है। ए की वैल्यू है 1 2 3, क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू है 4। इसको वैसे ही 1 को फिक्स करो, इसके साथ 4 लगा दो, फिर 2 को फिक्स करो, 3 4। ये हमारा लेफ्ट साइड आ गया। राइट हैंड साइड पे आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड पे आपने करना है, ये ए क्रॉस बी बी क्रॉस सी है। पहले हम ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। ए क्रॉस बी मतलब 1 2 3 क्रॉस बी 2 3 4, मतलब सिमिलरली हम इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। तो 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, सिमिलरली 2,2 2,3 2,4। अब हम सिमिलरली ए क्रॉस सी भी निकाल लेते हैं। देखो हमने ए क्रॉस सी और ए क्रॉस बी फाइंड कर लिया। हमें अब राइट साइड में क्या क्या बोला था, इन दोनों के इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों में कॉमन देखिए। सबसे पहले क्या आ रहा है 1,4, फिर 2,4, फिर आ रहा है 3,4। अब आप देख लीजिए हमारा ए क्रॉस इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी और ये दोनों के इक्वल आ रहे हैं। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस वेरीफाइड। तो ये हमारा क्वेश्चन यहीं पे कंप्लीट हुआ है। तो फ्रेंड्स जो हमारा आज का टॉपिक था रिलेशन के अंडर कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, वो यहीं पे कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।